भाई के हाथों बहन के कत्ल का लर्ज़ाखेज वाकया। उस बहन को बेदर्दी से मार डाला जिसने अपने बूढ़े बाप की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाई को बहन से किस बात का रंज था, आपको सुनाते हैं ये सारी कहानी। मेरी वालदा के सर पे मामू ने कई मारी, इधर मारी एक ने, इधर मारी एक ने, सर पे जो लगी ना उसी की वजह से वो फौरन उनकी डेथ हो गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना वारबटन में मैं इस टाइम मौजूद हूं। एक मुकदमा दर्ज होता है थाना वारबटन में 23/21। यह है मुकदमा नंबर और इसकी मुद्दइया है एक खातून जिनका नाम है शमीम। शमीम की वालिदा को उसके मामू कईयों के साथ कत्ल कर देते हैं। एक भाई ने अपनी ही सगी बहन को क्यों कत्ल किया, ये झगड़ा क्या था, ये सब आपको दिखाते हैं। पूरा नाम करीम बख्श है? जी। उम्र कितनी है? उम्र 60 साल। क्या झगड़ा हुआ बहन से? बेटा बहन जो थी ना उसने पहले शुरू बुनियाद रख दी थी। ज़मीन जो हिबा फरार से किया था ना वो 3 एकड़ ज़मीन ले ली थी। उसके बाद उसने जेल साथ पर्चे कराने शुरू कर दिए। कभी मेरा पानी बंद कर देती थी, कभी रास्ते बंद कर देती थी, कभी खाले से पानी नहीं गुजरने देती थी। बेटा आए दिन लड़ाई झगड़े कर देती थी। बेटा मैं तंग आ गया तो रोज़ परेशानी, रोज़ कभी दरखास्तें कभी कहीं देती। कितनी ज़मीन थी आपकी? ज़मीन कुल थी हमारे बाप की 12 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें तकसीम उसको आज नहीं थी 4 या 5 कनालें उसकी शरीयत के हिसाब से आती। सब बहनों को और भाइयों को आती थी 2-2 किले, 2-2 एकड़। लेकिन उसी ने बाप जब फालिज हुआ था ना, इतना फालिज हो गया, बाप मारा था, हल्का सा बोलता पता नहीं चलता था। वो हमें कहने लगी कि मैं इसको ना 5 चक पेंडा वहाँ लेके जाकर उसको चेक कराना है। मगर चलो बहना ले जो, बाप तो सबका है ना, ले जो चेक कराओ कोई बात नहीं। वो 3-4 दिन लेके जाती थी। तीसरे चौथे दिन उसने छोड़ा। बाप को कहता कि ये डॉक्टर जवाब दे दिया इसको लाहौर ले जाए। मैं फिर जनरल हॉस्पिटल ले गया लाहौर उसको। वहाँ फिर मैं 10 दिन रखा। 10 दिन बाद वफात पाके कुछ नहीं पता किसने क्या किया क्या नहीं किया। उनकी खिदमत किसने की? खिदमत हमने की, हमारे यहाँ रहता था। वो तो शादी थी, वो नड़काने के कोल एक गाँव था काली बेर, वहाँ उसकी शादी वहाँ रहती थी। वो 1 महीने के बाद मैं ना गया पटवारी के पास डेथ सर्टिफिकेट लेके कि हमारा बाप वफात पाके है, कि हमारी जो ज़मीन है ना वो सारों की जितनी आती तकसीम कर दो। उसने कहा कि भाई आपकी ज़मीन 3 एकड़ तो वो तो पहले तुम्हारी बहन ले गई है। वो मैं कहा नहीं हमारी ज़मीन तो अभी तकसीम होनी है। उसने कहा नहीं वो ले गई है, पीछे रहेगी वो ज़मीन 68 कनाल, वो सारे बहन भाइयों में तकसीम होगी। फिर हम अपने रिश्तेदारों सबको इकट्ठा किया कि इसको समझाओ कि ये जुल्म ना करे, जो इनकी शरीयत कहती है वो अपना ले लें। वो वालिद साहब से नाम कराई थी, हिबा कराया था? वो बेटा हिबा उसने करवाया था, लेकिन वो हिबा बेटा सच नहीं था, जेल साजी था, क्योंकि हमारा बाप तो बोलते ही ना था। वो तो उस दिमागी मसला। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मैं ना सारे रिश्तेदार इकट्ठे किए। उसको कहा भी जो शरीयत जो कहती है ना वो अपना हिस्सा ले ले, जो दूसरी बहनें ले रही वे भी ले। उसने कहा नहीं जी जो मर्जी हो जाए, बाप को कब्र से उठा लाएं, मैं जो अपना जो ज़मीन नहीं छोड़ूंगी। झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा वो हुआ था, वो बेटा मेरा जहाँ से पानी गुजरता था वो भी उसने खाला खुला हटा दिया। जहाँ से वो पानी नहीं आता था वो भी उसने हटा दिया। जो वहाँ से गुजर गया थी पानी रास्ते की वो भी हटा दी। अब मैंने अपना अलग रास्ता बना लिया था, उसमें फिर उसने रखा। आपकी ज़मीन पीछे थी या फ्रंट पे थी? मेरी बेटा मेरी पीछे ज़मीन थी और बहन की फ्रंट पे थी। रास्ते का मसला था कि रास्ता नहीं देती थी? रास्ता भी नहीं देती थी। फ्रेंड सारा उसने रखवा लिया था सकी बहन होके कि सानू बजाय सुख देने की बजाय दुख देने रही। बस मेरे को बेटा नहीं जिस बात हो जाए मैं एक कदम उठा लिया। क्या कदम उठाया, क्या किया आपने? बस उसको मार दिया। कैसे मारा? कई के साथ मारा, उल्टी कई के साथ। कई वहाँ पे आप लेकर गए थे, ये सोच के गए थे कि आज मैंने बहन को कत्ल करना है? नहीं कोई इरादा नहीं सा मेरा, कोई गल नहीं। मैं तो बाहर ना माई तो पट्ठे लैन गया सी ते उत्थे कई मैं रखे थे बूटे सी। मैं कहांगा हुण पौधे छोटे उत्थे टाली ते पट के लगाउण लगा सी भी चलो अग्गां पौधे बन जाणगे। लेकिन उस दिन मुकद्दर जिहड़े उसते मौत दा कोई वक्त मुकर्रा होया खड़ा सी, वो भी उत्थे आ गए तो मैनू भी बुला लिया। उत्थे बस वो झगड़ा हो गया। आगे से उसकी बेटी को क्यों मारी? वो भी साथ ही आके दोनों झगड़ा शुरू कर लिया ना दोनों ने। उसको कितनी मारी? एक मारी उसको कहाँ मारा था? उसको भी सर में मारी। नाज़रीन, मुलजिम के सारे बयानात आपके सामने हैं। मुद्दइया मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। शमीम इनका नाम है। वालिदा अल्लाह को प्यारी हो गई। 2 ही ये बहनें हैं और दूसरी बहन जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हस्पताल है। मामू की और अम्मी की लड़ाई पहले भी रहती थी? हाँ जी,
ये तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं। जब नाना अबू नज़र नहीं उनको आता था तो उनको फालज भी हो गया। वालदा ही मेरी संभालती थी उनको, उन्हीं के पास शुरू से रहते थे। इन बच्चों ने नहीं उनको संभाला। वो ही आके किराए पे मकान पे मेरी वालदा रहती होती थी ईदगाह मोहल्ले में। उधर से वो खाना बना के अपने वालिद को दे के आती थी। उनको सुबह भी शाम भी दे के आना। और ये उसी घर में सारे भाई रहते थे। वो इनको सिर्फ खाना नहीं दे सकते थे, वो अपनी खिदमत के अवज़ में मेरी वालदा को हिबा करके, मेरी मम्मा किराए के मकान में थी, बाकी तो उनकी बेटियां ठीक थी अपने घर में, इन्होंने खिदमत की है। इनको खिदमत के एवज़ में वो अब हिबा कर गए। होशो हवास में कोई दिमागी उनको मसला नहीं था। सारे उनके बयानात, हर चीज़, हर सबूत हमारे पास मौजूद है। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इनके ज़बानी और कलामी चीज़ें हैं। हमारे पास हर ये फिर मेरी इन्होंने तकरीबन वफ़ात पा गए। चलिस्मा भी नहीं हुआ, इन्होंने जाके केस दायर कर दिया। इन्होंने मामू ने, एक मामू ने, पहले एक मामू ने किया, एक मामू ने किया, वो जा किया तो सारे उनके साथ ही थे, उनके साथ वो किया। करने के बाद एक मामू ये जो जिसने कत्ल किया है इसी मामू ने किया था, बाकी हमारे साथ थे, बाकी मामू हमारे साथ थे। तब फिर मेरी मामा ने तकरीबन 10-12 साल केस लड़ा है, लड़ के मेरी मामा के हक़ में हो गया है, डिग्री हो गई है। फिर इन्होंने कहा कि अपने अपने हिस्से कर लो। फिर आए हैं, आकर उन्होंने निशानदाही की, अपने अपने हिस्से अलहदा किए हैं, करके दे गए हैं। इनका हिस्सा अब शरी भी आ रहा था जो बाकी था, और हिबा जो कर गए वो भी आ रहा था। इन्होंने फिर सारी फैमिली को इकट्ठा करके, ये तो हमसे ज़्यादा ले जाएगी, क्यों लेने दें। फिर उनकी बड़ी बहनें आई, वो इनकी मेरी मम्मा की वालदा जब 6 माह की तब भी फौत हो गई थी। बड़ी बहन ने इनको पाला था, वो उनकी माँ के बराबर थी। उसने आके कहा कि मैं जो कह रही हूँ ना, मेरी बात आप लोगों ने माननी है, मैं वालदा हूँ आपकी इस टाइम। तो मेरी माँ कभी भी इसकी बात नहीं टालती थी। उसने कहा कि अपना तुम हिस्सा जो था ना शरी छोड़ दो, जो कर गया वालद उस पे कायम रहो, वो ठीक है, तुम्हारा हैल ले लो। मेरी वालदा ने छोड़ दिया अपना हिस्सा बाहर वाला खेतों का, वो लिखवा के गए हैं, वो सारा करा के गई हैं। फिर इन्होंने जो 16 मरले 14 मरले थी घर की ज़मीन, उसमें से इन्होंने 4 हिस्से बराबर के किए। हालांकि मेरी वालदा का ज़्यादा। उस दिन बेटा झगड़ा क्या हुआ था? झगड़ा ये हुआ था कि इन्होंने ना पहले हमारे खेत में से ना खाल डाला हुआ था, वो डाला हुआ था, वो काफ़ी अरसे था। इन्होंने जब पहले शरारतें, पहले हमारी आग लगाई है दुकान को, उसके बाद हमने कोई इन पे एप्लीकेशन नहीं पहले दी, इन्होंने पहल की है, ये दे के आए हैं। उसके बाद फिर हमारे मामा गई, ज़बरदस्ती इन्होंने खाल डाला है। उसके फिर मेरे मामा गई पटवारी के पास, एसी के पास एप्लीकेशन मार करवा के पटवारी आया, खुद एसी आया, दो ये पुलिस वाले लोग भी थे सारे, आके वो खाला मसमार करा के गए हैं। वो हो गया। उसके बाद तकरीबन ठीक कोई हफ्ते 1.5-2-3 महीने बाद, तकरीबन महीने बाद इन्होंने वहाँ पे इतनी चौड़ी सड़क डाल ली है, तकरीबन काफ़ी चौड़ी वो सड़क डाल ली है उसी खाले के सारे रास्ते में। तो वो मेरी मामा करवाने के लिए कि इन्होंने क्यों फिर दोबारा फिर शरारत कर रहे हैं। मेरी मामा दोबारा गई, एसी ने फिर मार करके दी है। मैं खुद जाके और मेरी सिस्टर जाके एक दिन पहले एसी को दे के आए हैं और उसको पटवारी को दे के आए हैं। पटवारी ने कहा कि मैं कल आऊँगा, आकर आपकी निशानदाही करूँगा, अगर उसमें से आपका हिस्सा निकलता हुआ तो इन्होंने कुछ ज़्यादती की हुई तो इन पे पर्चा देंगे। इन्होंने फिर इनको बुला के इनको कहा कि अगर तुमने ज़्यादती की तो हम तुम पे डायरेक्ट पर्चा देंगे। इसने कहा ठीक है। सुबह फिर वो आए हैं, उन्होंने आके इनको कॉल की है, तो ये गई हैं उधर खेतों में, मेरी वालदा, मेरी सिस्टर और उसकी छोटी बेटी, ये तीनों गई हैं उधर, चाहे रिक्शे पे बैठ के गई हैं। उसके बाद ये उधर सारी मेरी तीनों मामू, तीनों मुमानियाँ, उनके आगे से बच्चे, वो सारे उन्होंने पहले से सारा प्लान बनाया हुआ था। उधर इकट्ठे हो गए, इनके पास कईयाँ थी, सबके पास, किसी के पास ये राड थे, किसी के पास ये डंडे थे, तो कईयाँ तीनों मामू के हाथों में थी। इन्होंने गाली गलोच करना शुरू कर दिए। तो पटवारी ने कहा कि मामला ख़राब भी आप घर जाएं। वो पटवारी अपने जाने लग गया, मेरी वालदा और मेरी सिस्टर चल के पैदल जाने लग गई सड़क पे। ये लोग पीछे से आए हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के, तकरीबन 1 किला का फासला उन्होंने तय किया। आके पहले मेरी वालदा के सर पे मामू ने कई मारी, तीनों मामूओं ने कि एक मामू ने? तीनों मामूओं ने मारी है। एक ने पहले पीछे से मारी है, वो गिर गई है, फिर तीनों मामूओं ने, एक ने इधर मारी, एक ने इधर मारी, एक ने सर पे जो लगी ना, एक ने इधर मारी। उसी की वजह से वो फ़ौरन उनकी डेथ हो गई उधर ही।
मेरी सिस्टर है वो छिड़वाने के लिए भागी है, उनको भी इन्होंने उधर एक ममानी ने उसके बालों से पकड़ लिया है, एक ने बाजू पकड़ लिए हैं, एक ने टांगे पकड़ लिए हैं, एक ने नीचे कर लिया, करके तीनों मामों ने कहीं उल्टी कर करके उसको मारी। उसका सारा ये सार तकरीबन सार उसका डैमेज हो गया है। हड्डी भी डॉक्टर कहते हैं आगे से फ्रैक्चर हो गई हुई है, उसका हॉस्पिटल में है, जिसका ऑपरेट करना पड़ेगा। बातचीत करती है थोड़ा सा बस अम्मी का पूछती, अम्मी ठीक है, अम्मी ठीक है। आपको ये सब किसने बताया कि ज़मीन वाली जगह पर ऐसा हुआ है? आप साथ थे? नहीं, मैं साथ नहीं थी। किसने बताई ये सारी बात? उधर से राहगीर गुजरने वाले ने हमें कॉल किया है कि इस तरह है, आपके मामा उधर लड़ाई हो रही, उन्हें मार रहे। फिर आप मौके पे गई? हाँ, मैं मौके पे मैं भागी उधर से लेकर गई। जाके क्या देखा? जाकर देखा कि भाई जो थे वो सिस्टर को उठा रहे थे, उनकी नब्ज़ चल रही थी, वो वालदा थी, वो फौत हो चुकी थी। मोहम्मद शरीफ SHO वारबटन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची ये हम मोहम्मद शरीफ साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शरीफ साहब, ये वकुआ कब का है? FIR आपके पास कब दर्ज हुई? क्या 15 की कॉल हुई? क्या डिटेल्स हैं? जब 15 की कॉल हुई फ़ौरन मैं अपनी टीम को सर्च करने के लिए मुल्ज़मान के पास भेजा। मुल्ज़मान एक फौरी तौर पर उधर से हैंड ओवर किया, वो शामिल तफ्तीश है। 2 मुल्ज़मान जो है फ़रार हैं, घर बार को ताले लगे हुए हैं, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला वो किधर है। फौरी उसको क्राइम सीन को बुलाया और PFO को बुलाया। उधर से PF क्राइम सीन वगैरह अपनी जो डिटेल मुकम्मल की, दरख्वास्त लुका कर FIR दर्ज की। उसके बाद पोस्टमार्टम कराने के बाद हैंड ओवर वारसान को डेड बॉडी हैंड ओवर की। उन्होंने जनाजा वगैरह करा दिया, दफना दिया। अब जो है मुल्ज़मान 2 जो मुल्ज़मान फ़रार हैं उनके पीछे मेरी टीम गई हुई है, वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो भी पकड़े जाएंगे। उसके बाद जो हालात सूरत आलम सामने कराने के बाद बनेगी, जो हक़ाइक़ पर मबनी है वही तफ्तीश की जाएगी। 2 नंबर इसमें कतन नहीं किया जाएगा। शरीफ साहब, बड़ी अच्छी बात है कि वकुआ 15 की कॉल, आप जाते हैं मौके पे, सारे मामले को देखते हैं और मुल्ज़िम को फ़ौरन गिरफ़्तार भी कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है। आला कत्ल भी बरामद कर लिया? आला कत्ल एक कस्सी इसके पास पकड़ी गई है, वो फ़िलहाल खून आलूद है। मुल्ज़िम ने भी आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की, कोई पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की कि मैंने नहीं किया, किसी ने किया है? ये मुल्ज़मान अक्सर आदत है, जागते रहते हैं, लेकिन वो तफ्तीश के मामले में जो आमने सामने बात होती है ना, उसमें सच्चाई निकल आती है। हम ये उम्मीद रखें कि बाकी 2 मुल्ज़िमान भी जल्द गिरफ़्तार हो जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द गिरफ़्तार होंगे और जो हक़ाइक़ पर मबनी है वो तफ्तीश जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।